बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दही के फ़वाइद। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दही से बहुत सी बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। मशहूर हकीम लुकमान का कौल है, जो शख्स दोपहर के वक्त दही खाए इसे मरना नहीं चाहिए, और जो रात को दही खाए इसे सुबह उठना नहीं चाहिए। खूबसूरती बढ़ाने के लिए दही का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। दही प्रोबायोटिक है जो ख़तरनाक बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और दोस्त बैक्टीरिया को पैदा करता है। दही हाजमा करने के साथ साथ जिस्म को ताकत देता है। दही कमोबेश 10,000 बीमारियों का इलाज है। माशाल्लाह, 10,000 बीमारियों का। दही में कैल्शियम, फलाद, जिंक, पोटाशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे अज्जा पाए जाते हैं। ये अनासर इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। दही का नेमुल बदत कोई चीज़ नहीं है। मैदे की खराश और पेचस में इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। रूस के एक प्रोफेसर का कहना है, वक़्त से पहले बुढ़ापे की आमद को रोकने के लिए अपनी रोज़मर्रा खुराक में दही को ज़रूर शामिल करें। दही में कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। दही का मुस्तकिल इस्तेमाल ऑब्स्टिव प्रोसेस के अमल को महफूज रखता है। दही खाने से मोटापे में भी कमी आती है। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। दिल के अमराज में भी रोज़ बरोज़ जो इजाफा होता जा रहा है, इससे दही के इस्तेमाल से कमी लाई जा सकती है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। ऐसे लोग जिनकी दिल की शरियानें ब्लॉक होना शुरू हो जाए, वो एक गिलास दही की लस्सी में अलसी के तेल के 10 कतरे डालकर रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से दिल की शरियानें ब्लॉक नहीं होगी। किसी भी बीमारी में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से कमज़ोरी हो, हाजमा ख़राब हो, मुँह खुशक रहता हो, रंगत जर्द पड़ जाए, दही का इस्तेमाल चंद दिनों में आपकी काया पलट देगा। दही क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा करता है। क़ुव्वत मदाफ़त अगर ज़्यादा होगी तो बीमारियां हमलावर नहीं होंगी। दही दूध का नेमुल बदल भी है। ऐसे लोग जिन्हें दूध हज़म नहीं होता, पेट में गैसेस बन जाती हैं, वो दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। दही मैदे की गर्मी को दूर करने के साथ साथ मुँह के छालों के लिए भी बेहद मुफीद है। दही अमराज में जिस्म की खारिश, दाने निकल आते हैं, इन में भी बहुत ही मुफीद है। ऐसी आमला ख़वातीन जिनका हाजमा ख़राब रहता है, दही के मुश्किल इस्तेमाल से इनके मैदे के तमाम मसाइल ठीक हो जाएंगे। ताज़ा दही दिमाग को ताकत देता है, नज़र तेज़ करता है। 1 कप दही में 1 चम्मच नींबू का रस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें और इस मास्क को गर्दन, चेहरे, हाथ और पाँव पर लगाएं। ये आपका एक कोरियन मास्क बन जाएगा। आपका चेहरा नरम और मुलायम, साफ और चमकदार हो जाएगा। चेहरे के कील, मुहासे और छाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए मैं एक आपको टोटका नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी जो दही से बनेगा, और इससे आपके हर किस्म के जो चेहरे के मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। बालों के लिए भी दही बहुत मुफीद है। बालों को चमकदार, रेशमी और मजबूत करता है। खुशक, सिकरी और बालों को गिरने से रोकता है। दही को 3 दिन के लिए किसी बर्तन में डालकर किसी खुली जगह पर रख दें। चौथे दिन इस्तेमाल करें। चौथे दिन इस्तेमाल करना है। बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। 30 मिनट लगा रहने दें, फिर सादा ताज़ा पानी से धो लें। शैम्पू और साबुन इस्तेमाल ना करें। दही को कभी भी सुबह नहार मुँह इस्तेमाल ना करें। वाह, ये तो पहली बार पता चला है। खाली पेट जब भूख लगे तो दही का इस्तेमाल फ़ायदे की बजाय नुकसान देता है। ऐसे मर्दों हजरात जो सुबह नाश्ते के बाद दही इस्तेमाल करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो दोपहर के वक्त दही का इस्तेमाल करें। दही की लस्सी बनाते वक्त कभी भी इसमें दूध शामिल ना करें, बल्कि पानी डालें। दही का ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, अलबत्ता ज़रूरत पड़ने पर हल्का सा गर्म कर सकते हैं। तुर्श यानी खट्टा दही, बदबूदार और पानी छोड़ा हुआ दही इस्तेमाल ना कीजिएगा। ये फ़ायदे की बजाय आपको उल्टा नुकसान दे सकता है। दही हमेशा ताज़ा और मीठा इस्तेमाल करें। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? मैं चंद एक फ़ायदा आपको बताने में कामयाब हो सकी हूँ। तो मज़ीद मैंने आपको इसमें बता चुकी हूँ कि ये 10,000 बीमारियों से हम दही के इस्तेमाल से बच सकते हैं। इससे पहले कि आप मेरी वीडियो को स्किप करें, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।